जय हिंद साथियों। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी का चैप्टर। आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा वर्णमाला। आज कम से कम हम लोग 2-3 चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ठा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठ, दंत्य, मूर्धन्य और तालव्य। तो ठा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य। देखिए का, खा, गा, घा यहाँ ये कंठ पे होते हैं। तालव्य से कौन से होते हैं? तालव्य का स्थान चा, छा, जा, झा, वहाँ ये इनका स्थान तालव्य है। टा, ठा, डा, ढाड़ा इनका स्थान जो है वो मूर्धन्य है। और दंत से ता, था, दा, दा, ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? पत्नी, मृग, आहार, सिंधूर्मी। तो ये सिंधूर्मी जो है ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इस पे माँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा। सिंधुधन ऊर्मी, ये देखो लिखा है सिंधुधन ऊर्मी, सिंधूर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ना वर्ण का जो होता है वो नासिक होता है, सॉरी ना वर्ण का स्थान दंत होता है। ता, था, दा, धा, ना। ठीक, तो ना वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, ये सघोष और अल्पप्राण तथा नासिक के वर्ण है। ठीक है, सॉरी दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर यानी कि नक्षत्र शब्द जो है इनके संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? ना प्लस का, देखो छा जो बनता है का और सा से बनता है, ता रा, तो ए ना का सा, ता और रा। ठीक है, ना का सा और ता और रा, यानी कि आधा ता होता है तो ता पे हलंत है, जो आधा अक्षर होता है उस पर क्या हो, नीचे हलंत लगता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर क्या है? ना का पे हलंत है प्लस सा और ता पे हलंत है प्लस रा। ठीक है, त्रा से ता और रा बनता है, का से छा से का और सा से छा बनता है, यानी कि का पे हलंत होता है। देखिए इस तरह से होता है, का और सा बराबर छा, ता और रा त्रा, जा और वा गया। ये क्या है? ये संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, इनको सही से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है? तो चा, छा, जा, झा ये क्या होते हैं? ये तालव्य इनका स्थान होता है। चा, छा, जा, झा दांतों से जो ऊपर लगते हैं। ठीक है, छा, जा, वहाँ और या और सा ये अन्य तालव्य हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है ये कितने वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञा जो अभी हम लोगों ने देखा था, जा और वांग मिलाकर क्या बनता है? ज्ञा। ठीक है, तो जा पर जो पहला अक्षर होता है उस पर हलंत लगती है और दूसरा वाला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? हा ये कंठ, इसका स्थान है। सा का स्थान तालव्य, ठा का मूर्धन्य और सा का ओष्ठ। तो ये वाला गलत है। कौन सा? सा वाला गलत है। ठीक है, सा का क्या होता है? दंत पे होता है स्थान। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि विकल्प कौन सा? डी असंगत है, यानी कि ये वाला हमारा सा जो है ये ओष्ठ नहीं बल्कि ये दंत का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पा वर्ण का क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो प, फ, ब, भा, तो ये किससे बनते हैं? ओष्ठ। ठीक है, प आधा आधा खुलता है, मुंह आधा खुलने वाला क्या होता है? प, फ, ब, ये ओष्ठ होते हैं, ओठ से। इनका स्थान कौन सा है? ओष्ठ है। प, फ, ब, भ, म इनका ओष्ठ है।
दंत क्या, ता था दा धा ना, ये दंत से है। कंठ से का खा गा घा या, और तालब से चा छा जा झा वहाँ, ये इनका स्थान है। नेक्स्ट है त्रिवेणी शब्द में त्रा, ये कितने वर्गों के योग से बना है त्रा, तो ये 2, यानी कि ता, आधा ता और रा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है, असंगत युग्म कौन सा है। ना दंते, घा कंठ से हो गया का खा गा घा या मूर्धन्य, ये यही असंगत है, गलत है। बा ओष्ठ, ठीक है। तो जो या होता है ये किससे बनता है, या होता है ये तालब से, या चा छा जा झा वा या सा ई, ये क्या है तालब्य है। छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। का सा का छा छा हा और चा पा, तो ये कितने कौन से, ये इनमें एक भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। का और सा, ठीक है, इससे मिलकर बना है, इसमें संयम है तो ये नहीं होगा। सरा जो होता है ये सा और रा से गया, जा आ से त्रा, ता रा से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं ढा वर्ण ये किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। ढा का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, तो टा वर्ग का है, टा ठा डा ढा या अड़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि, शब्द, अनुच्छेद और वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, क ख। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ज्ञा जो है वो किस किस से बना है, जा और वहां से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पा किस तरह की ध्वनि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पा, पा कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ और तालब। पा फा बा बा, ये क्या किससे है, ओष्ठ से है, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, इसको रट लीजिए। कंठ का खा गा धा और या अड़ा, ये वाला डाडलिया वाला अड़ा है ये। तालब से चा छा जा झा वहाँ, मूर्धन्य से टा ठा डा ढा ड़ा, ये यहाँ ही है ना, ये वाला ऊपर का खा गा घा गा घा, ये गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। का खा गा घा है, ये धा नहीं है, इसको धा मत पढ़िएगा, ये घा है और ये यहाँ है, यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए इसके पास में, न कि यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर होती है। तालब से चा छा जा जा, दांत से जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, ये भाग होता है तालब। मूर्धन्य टा ठा, ये मतलब दांत से लगा हुआ होता है, दांत से जो ऊपर दांत की जड़ें होती हैं ऊपर होता है वो मूर्धन्य होता है, उससे ऊपर होता है वो तालब भी होता है। दंत होता है दांतों की, जो दांतों से बोलते हैं हम लोग, ता था दा दा ना। ओष्ठ से पा फा बा बा, जिसमें ओष्ठ ओठ जो हमारे बंद होते हैं आपस में चिपकते हैं, वो क्या होता है, ओष्ठ। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। किसी स्वर की सहायता से जो वर्ण उच्चारित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, महाप्राण कहलाता है या अनुस्वार। देखिए कोई भी व्यंजन अगर हम बोलेंगे तो वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। जैसे व्यंजन कहलाते हैं, क्या होते हैं व्यंजन, इनमें आद ध्वनि जो होती है उसमें छिपी रहती है, जैसे का खा गा गा, इनमें आ जो होता है वो हमेशा रहता है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वर्तमान जो हिंदी है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है।
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियाँ जो मुख्यतः ये ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। खरोष्टी यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर उल्टी लिखी जाती है, जो कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। मंदारिन यह एक चीनी भाषा है जो कि चीनी भावचित्र में ही लिखी जाती है। पाली का शाब्दिक अर्थ पवित्र रचना है और इसे बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में जाना जाता है। म किस प्रकार का वर्ण है? दंत्योष्ठ है, अनुनासिक है, ओष्ठ है या दंत है? तो ये दंत्योष्ठ तो होगा नहीं, दांत तो लग नहीं रहे, तो ये ओष्ठ होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मुख्यतः वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। उ, पा, फ, ब, भा तथा मा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। 11, 9, 7 या 5। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को 9 वर्गों में रखा जाता है। वो कौन से हैं देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। देखिए कंठ से क्या होता है? कंठ में का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? जिनका उच्चारण स्थान कंठ है वो कौन कौन से हैं अक्षर? आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका स्थान कौन सा है? कंठ है। तालु, ई चा वर्ग और या और सा, इनका स्थान तालु है। रे टा वर्ग और रा और सा, इनका स्थान मूर्धा है। ता वर्ग, ला सा ला, इनका स्थान दंत है। उ और पा वर्ग, ये इनका स्थान कौन सा है? ओष्ठ। नासिका, अंग, इंग्या, वा, अड़ा, ना और मा। कंठोष्ठ से कंठोष्ठ का है ओ, औ। दंतोष्ठ वा। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, प्रत्यय या कृदंत। तो जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आ, ई, का, चा, वा इत्यादि ये क्या है? ये वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे छा है, ये का और सा से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। छा, त्रा, ज्ञा, सरा, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। फा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। फा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। फ फ तो इनका स्थान कौन सा है? ओष्ठ। पा, फा, वा, भा, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर। तो अनुनासिक होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे या, वा, अड़ा, ये क्या होते हैं? ना, ये सब अनुनासिक व्यंजन है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य चा, छा, जा या टा, ठा, डा। दांत से लगा हुआ सटीक ऊपर जो होता है वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। इससे ऊपर तालव्य होता है। तो मूर्धन्य कौन सी हैं? टा, ठा, डा, ढा, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंठ ध्वनियाँ आ, का, खा, गा, घा या हा और विसर्ग जो होती हैं वो कंठ होते हैं। तालव्य से ई, चा, छा, जा, झा और वा या सा। मूर्धन्य रे, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा, रा और सा। दंत ध्वनियाँ ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं?
उ ऊ पा फा बा भा मा। कंठ तालव्य ध्वनियाँ ए ऐ। कंठोष्ठ ध्वनियाँ ओ औ दंतोष्ठ वा। हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण ये किस विभाग में आता है? घा वर्ण जो है ये व्यंजन होता है। क्या है? घा घा व्यंजन वर्ण में आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले या जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले या जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो जिन शब्दों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले या जिन वर्णों के उच्चारण में हकार या हा की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सा हा, उन्हें महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा अल्प प्राण। याद रखिए। कौन सा अल्प प्राण को दर्शाता है? झा, छ, अड़ा, फा। पांचवा अक्षर क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। और पांचवा होता है हाँ, पहला और तीसरा। पांचवा ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। च, छ, जा, झा, वा। जो अड़ा है ये क्या है? ये अल्प प्राण है। अड़ा वर्ग अल्प प्राण व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास या अल्प श्वास निकले। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यारा लावा उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। यारा लावा अल्प प्राण हो गए और सा ये महाप्राण हो गए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। टा ठा, ठा यानी दूसरा, ऑप्शन डी। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण, ज्यादा श्वास निकले उन्हें महाप्राण। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष और सघोष। तो चा व्यंजन जो है वो क्या है? अघोष व्यंजन है। चा वर्ण अशोक व्यंजन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन न हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन फा सा वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। पहला दूसरा अघोष होते हैं, बाद बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? पहला और दूसरा यानी पा फा बा भा मा। पहला और दूसरा यानी कि जो टा है ना, ये क्या है? ये अघोष व्यंजन है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? घोष व्यंजन टा ठा टा ठा डा ढा। पहला दूसरा होता है घोष और बाद बाकी तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? चा छा, पहला दूसरा अघोष यानी कि छा है, ये दूसरा है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में भारत में प्रचलित लिपि है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिनमें से 11 स्वर, 2 अयोगवाद, 33 मूल व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन
कुल मिला के 52 वर्ण हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी की देवनागरी लिपि है उसमें कुल कितने 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने अनुस्वार हैं? तो अनुस्वार की संख्या कितनी है? 1। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? विसर्गों की बात की है तो विसर्ग भी 1 है। एक ही अनुस्वार है और एक ही विसर्ग है। अब हम लोग देखेंगे वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? 4 आदमी के लिए खाना बना है। 4 आदमी के लिए नहीं, 4 आदमियों के लिए। ठीक है, तो यही अशुद्ध है। 4 आदमी के लिए नहीं, 4 आदमियों के लिए खाना बना है, तो यही वाला अशुद्ध है, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध की बात की गई है, तो शुद्ध यानी कि जिसमें डबल आधा जा और वाह, डी वाला, ये शुद्ध है, उज्ज्वल। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? दुष्कर, सीधा साधा, धोखा, हिंदुस्तान। अशुद्ध हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसे लिखा जाता है? ऊपर अंक की बिंदी होती है, हा पर। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। गाय का ताजा दूध लाओ, आप घर जाइए, तुम अपना काम करो। अशुद्ध वाक्य, शहर में भारी भरकम भीड़। भारी भरकम भीड़ जो है वो जमा थी। भारी और भरकम, तो ये एक साथ ये दो नहीं हो सकते, भारी भरकम भीड़। ठीक है, तो शहर में भीड़ जमा थी, ये होगा। तो ऑप्शन ए अशुद्ध है, सही है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अध्ययन, सामर्थ्य, हसमुख। शुद्ध शब्द तो अध्ययन, ये वाला है, बी वाला अध्ययन है, ये शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है देख लीजिए, ग्रह, सामर्थ्य, हसमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आप अपना काम करो, मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, गन्ने बहुत मीठे हैं, चारों पुत्र को बुला लीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? गन्ने बहुत मीठे हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जाएं, उपरोक्त, मना, स्थिति, महेंद्र। ये उपरोक्त है, उपरोक्त नहीं लिखा जाता है, उपरयुक्त लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उपरयुक्त, उपरयुक्त लिखा जाता है, उपरोक्त नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। मुझे एक चाय का पैकेट नहीं होता है, शुद्ध पूछा गया। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन यही बी वाला सही है, यही शुद्ध है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदैव, महात्मा गांधी का थोड़ी रहेगा, देश महात्मा गांधी के लिए सदैव आभारी रहेगा। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, असली गाय का दूध नहीं, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आदेश न मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। जल्लाद, जल्लाद यही गलत है, जल्लाद नहीं, जल्लाद, जल्लाद शब्द होगा, जल्लाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे अपनी विद्या का अभिमान है। वर्तनी की दृष्टि से वाक्य किस भाग में त्रुटि है? तो विद्या में त्रुटि है, विद्या का अभिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला चुनाव करें। संसार वर्तमान महासमर की समस्या सबसे बड़ी है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या सबसे है वर्तमान महासमर संसार की।
महासमर संसार की समस्या सबसे वर्तमान बड़ी है। तो वर्तमान महासमर में संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बम्बई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। या साल पहले कुछ एक बार गलत हो गया। एक बार कुछ साल पहले घर हमारे कुछ साल पहले कई बार हमारे घर एक प्रोफेसर आए बम्बई से हिंदी के, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कैसे लिखा जाता है? प्रतीक्षा, ये लिखा जाता है प्रतीक्षा, ये गलत है प्रतीक्षा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सभी लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया। सबका स्वागत किया सबका नहीं, ये गलत है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में स्वागत किया सबका, ये भी गलत है। सबका किया स्वागत, ये भी गलत है। सबका स्वागत किया, ये वाला सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है और हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं? हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हस्तक्षेप नहीं होता है, क्या होता है? हस्तक्षेप। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि होता है मिकी, क्या होता है? वाल्मीकि, मिकी नहीं, वाल्मीकि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध शब्द का रूप निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप कौन सा है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। मैं आपसे सविनय पूर्वक, सविनय गलत लिखा है, रचयिता गलत लिखा है, सविनय पूर्वक गलत लिखा है। अनेक वर्षों तक भारत के पांवों में पराधीनता की बेड़ियां थीं, ये वाला सही है। उज्ज्वल गलत लिखा है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध, बाह्य, बाढ़, यजमान और वनस्पति, यही गलत है। वनस्पति, वावट बनता है वनस्पति में, सॉरी वनस्पति, बनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या नाम मानक की दृष्टि से सही नहीं है? 2,63,456, 2,63,000, 2,63,465 सही नहीं है। 2,36,468, 2,36,611, 2,36,611। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म कौन सा है? जिस वाहन में दो पहिए हैं, दुपहिया। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक। जिससे झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जहाँ पहुँचना हो, गमनी नहीं गंतव्य, जहाँ पहुँचना हो गंतव्य, जाने वाला होता है गमनी।
निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लड़कियां गीत गा रही थीं। चारों पुत्रों का नाम बताओ। हर एक ने टोपी पहनी थी। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये अशुद्ध शब्द है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया,